मैथ्यू बाय वर्ड्सवर्थ। ये वर्ड्सवर्थ की एक पोइम है। ये बेसिकली एक एलिजी है जो कि मैथ्यू के लिए लिखी गई, यानी मैथ्यू एक शख्स के लिए लिखी गई है। पोइट ने यहाँ पे मैथ्यू को नेचर का फेवरेट चाइल्ड कहकर पुकारा है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इफ़ नेचर फॉर अ फेवरेट चाइल्ड, यानी अगर नेचर अपने फेवरेट चाइल्ड के लिए इन दी हैथ टेम्पर्ड सो हर क्ले, यानी नेचर ने अपनी क्ले को टेम्पर्ड कर लिया है तुम्हारे लिए, फेवरेट चाइल्ड के लिए। दैट एवरी आवर दाई हर्ट रन्स वाइल्ड, तुम्हारा दिल हर गुज़रते लम्हे वाइल्ड होता जा रहा है। यानी अगरचे हर गुज़रते लम्हे तुम्हारा जो दिल है वो वाइल्ड होता जा रहा है, यानी जैसे कहते हैं ना बागी जंगली होता जा रहा है। येट नेवर वंस डॉथ गो अस्ट्रे, मगर तुम फिर भी अस्ट्रे नहीं होते, यानी तुम फिर भी भटकते नहीं हो। रीड ओवर दीज लाइन्स एंड देन रिव्यू, यहाँ पे पोइट कहते हैं कि ये जो लाइंस हैं इनको पढ़ो और रिव्यू करो दिस टैबलेट, इस टैबलेट को। टैबलेट बेसिकली कहते हैं एक तख्ती टाइप, यानी स्लेट जिसके ऊपर कुछ लिखा जाए। अगर यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो जैसे कब्रों के ऊपर लिखा होता है तख्ती, एक लटकी होती है, वो टैबलेट। यानी इन लाइंस को पढ़ो और फिर ये जो टैबलेट है इसको रिव्यू करो। दैट दस हम्बली रियर्स इन सच डाइवर्सिटी ऑफ व्यू, यानी ये जो टैबलेट है ये ऐसी आजिज़ाना है और ख़त्म होती जा रही है इन बदलते रंगों में। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो नेचर की बात हो रही है कि नेचर अपने फेवरेट चाइल्ड को भी नहीं छोड़ती। अगर वो अरूज देती है तो उसका ज़वाल भी आता है, यानी वो किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ती। और ये जो टैबलेट है ये ऐसी आजिज़ाना है और ख़त्म होती जा रही है इन बदलते रंगों में। इट्स हिस्ट्री ऑफ 200 ईयर्स, यानी ये जो है 200 साल तारीख़ का अहाता करती है। When through this little wreck of fame, यहाँ पे कहते हैं जब तुम इस छोटी सी शोहरत से तबाह होने के ज़रिए, लिटिल रैक ऑफ फेम, लिटिल रैक छोटी सी मुसीबत यानी फेम। साइफर एंड सिलेबल, साइफर कहते हैं ऐसी चीज़ जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस ना हो, जो क्वालिटी में कम हो। साइफर एंड सिलेबल, साइफर का मतलब है ऐसी चीज़ जो इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, जिसकी इतनी क्वालिटी ना हो। सिलेबल हर्फ को कहते हैं। दाइन आइज हैज़ ट्रेवल्ड डाउन टू मैथ्यूज़ नेम, जब तुम्हारी नज़र मैथ्यू के नाम तक पहुंचती है, यानी जब तुम्हारी नज़र ट्रैवल करती है, ट्रैवल डाउन टू मैथ्यूज़ नेम, मैथ्यू के नाम तक पहुंचती है। पॉज विद नो कॉमन सिंपथी, तो कोई कॉमन सिंपथी के साथ वक्फा करो, यहाँ पे पॉज करो, वहाँ पे विद नो कॉमन सिंपथी, किसी भी कॉमन सिंपथी के बगैर। एंड इफ़ अ स्लीपिंग टीयर शुड वेक, अगर तुम्हारी आंख से कोई आंसू बह जाता है, कोई स्लीपिंग टीयर, कोई सोया हुआ आंसू जाग जाता है, देन बी इट नाइदर चेक्ड नॉर स्टेड, तो ऐसा होना चाहिए कि ना तो वो नज़र आए और ना ही वो रुकने वाला हो। नाइदर चेक नॉर स्टेड, ना वो रुके और ना ही वो चेक हो। फॉर मैथ्यू अ रिक्वेस्ट आई मेक, मैथ्यू के लिए मैं एक सिफारिश करता हूँ। विच फॉर हिमसेल्फ ही हैड नॉट, यानी जो उसने खुद नहीं की वो सिफारिश मैं करता हूँ। पुअर मैथ्यू ऑल इज़ फ्रॉलिक्स ओवर, पुअर मैथ्यू यहाँ पे यानी बेचारा मैथ्यू, ऑल इज़ फ्रॉलिक्स ओवर, उसकी जितनी भी फ्रॉलिक्स थी वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। फ्रॉलिक्स का मतलब होता है यानी शौकपन, मजाक, गैम्बलनेस। तो जो उसकी सारी फ्रॉलिक्स थी वो अब ख़त्म हो चुकी हैं, ओवर हो चुकी हैं। इज़ साइलेंट एज अ स्टैंडिंग पूल, यानी वो अब इतनी खामोश हो चुकी हैं जिस तरह एक रुका हुआ तालाब होता है। फार फ्रॉम द चिमनीज मैरी रोड, फार फ्रॉम यानी वो दूर है, द चिमनीज मैरी रोड, चिमनी की जो गरज होती है ना, खुशी वाली गरज, उससे दूर होता है। यहाँ पे जहाँ तक मुझे समझ आया वो ये कि जब कोई भी कारखाना चलता है तो जब वो स्टार्ट होता है तो एक अलार्म बजता है, सारे अलर्ट हो जाते हैं और काम पे लग जाते हैं। तो वो जो एक गरज होती है ना, सब चिंगाड़ते हैं कि चलो काम पे लगते हैं, वो जो खुशी वाली फीलिंग होती है मैथ्यू से बहुत दूर है। एंड मरमर ऑफ द विलेज स्कूल, और विलेज स्कूल के यानी गांव के स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनकी जो मरमरिंग है, उनकी जो आहिस्ता सी आवाज़ें हैं, उनसे भी वो बहुत दूर है। द साइज विच मैथ्यू हीव्ड वर साइज, वो आहें जो मैथ्यू ने भरी थी ऑफ वन टायर्ड आउट विद फन एंड मैडनेस, वो जो आहें थी यानी जो आहें मैथ्यू ने भरी थी वो आहें मज़ाह और पागलपन से थके आदमी की थी, एक ऐसा आदमी जो फन और मैडनेस से थका हुआ हो। द टीयर्स विच केम टू मैथ्यूज़ आइज़, और वो जो आंसू थे जो उसकी आंखों से आए, जो उसकी आंखों से आंसू गिरे थे, वर टीयर्स ऑफ लाइट,
वो टीयर्स ऑफ लाइट थे, वो आंसू थे रोशनी के आंसू थे। द ड्यू ऑफ ग्लैडनेस, और वो जो ड्यूज थे, वो जो कतरे थे, वो ग्लैडनेस के कतरे थे। यानी जब वो जा रहा था तो वो ग्लैडनेस, वो जो उसके आंसू थे, वो लाइट के आंसू थे, क्योंकि वो इस सबसे तंग आ चुका था। येट समटाइम्स व्हेन द सीक्रेट कप ऑफ स्टिल एंड सीरियस थॉट वेंट राउंड, ताहम किसी वक्त जब खामोश और संजीदा सोचों का एक खुफिया कप उसके माइंड में राउंड करता है, यानी सीरियस थॉट जब उसके माइंड में आती हैं, इट सीम्ड एज इफ़ ही ड्रैंक इट अप, तो ऐसे लगता है जैसे उसने उन सारी सोचों को, संजीदा सोचों का जो जो कप था, उसे पिया हो, उसे ड्रिंक किया हो। ही फेल्ट विद स्पिरिट सो प्रोफाउंड, यानी उसने उन सब सारी चीज़ों को इतनी स्पिरिट के साथ महसूस किया, यानी उनको इतनी गहराई के साथ महसूस किया। द सोल ऑफ गॉड्स बेस्ट अर्थली मोल्ड, खुदा के बनाए बेहतरीन नक्श की रूह, मोल्ड कहते हैं नक्शो निगार, यानी अर्थली मोल्ड, अर्थली मोल्ड, जो गॉड का बेस्ट है, यानी खुदा के बनाए बेहतरीन नक्श की रूह, सोल ऑफ बेस्ट अर्थली मोल्ड, द हैप्पी सोल, तुम्हारी जो ये जो हैप्पी सोल है। एंड कैन इट बी दैट दीज टू वर्ड्स ऑफ ग्लिटरिंग गोल्ड, यानी क्या ये मुमकिन है कि ये जो दो अल्फाज हैं चमकते सोने के, ग्लिटरिंग मोल्ड के, ये जो दो अल्फाज हैं, आर ऑल दैट मस्ट रिमेन ऑफ दी, यानी ये वही है जो आपके पास हमेशा रहेंगे। यहाँ पे ग्लिटरिंग गोल्ड को उन्होंने एज ए सिमली यूज़ किया है, यानी ये जो ग्लिटरिंग गोल्ड, ये जो वर्ड्स आपने अभी बोले हैं, कि आपको लगता है कि हमेशा आपके पास रहेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।